तो ये हमारे कोर्स की तीसरी वीडियो होने वाली है जिसमें कि मैं आपको वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा, डाटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा कि डाटा टाइप्स आखिरकार होते क्या है। और डाटा टाइप्स में कुछ कई सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि शॉर्ट हो गया, इंटीजर, फ्लोट। मैं आपको सबके बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक कोड लिखवाऊंगा जिसमें कि आप 2 नंबर का सम कर सकोगे, ठीक है। जैसे आप पाइथन में करते हो ना, प्रिंट ए प्लस बी, वैसे ही आप इसमें भी मैं इसका एक अलग कोड होता है, मैं आपको पूरा का पूरा बनवा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल से शुरू करते हैं। तो वेरिएबल्स आखिरकार होते क्या है, ठीक है। वेरिएबल्स एक ऐसे कंटेनर होते हैं जिसके अंदर हम अपनी जो वैल्यू स्टोर करते हैं वो मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हो जाती है, ठीक है। हम ना उसको चेंज कर सकते हैं जब भी हम एग्जीक्यूट करते हैं उस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। सपोज करो कि तुमने कोई वेरिएबल लिया है, सपोज वेरिएबल एक्स, ठीक है। तुमने वेरिएबल क्या लिया है, एक्स। अब तुमने उस एक्स वेरिएबल को अगर तुम किसी दूसरे डाटा टाइप पे प्रिंट करोगे या फिर तो उसकी टाइप कास्टिंग करोगे तो तुम इजीली उसको कर सकते हो एग्जीक्यूट करते टाइम, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक इंटीजर होता है, ठीक है। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। इंटीजर नंबर इज इक्वल टू में 8, ठीक है। अब मैं इसका कमेंट आउट कर देता हूँ। अब कमेंट आउट कैसे होता है, कंट्रोल प्लस स्लैश से, ठीक है। कंट्रोल प्लस स्लैश से एक कमेंट आउट हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि कमेंट आउट हो गया है। अभी जो आप इंटीजर देख रहे हो, आई एन टी लिखा हुआ, इसको हम बोलते हैं डाटा टाइप। ये हमारे इंटीजर डाटा टाइप होता है, ठीक है। और जो आप नंबर देख पा रहे हो इसको हम वेरिएबल बोलते हैं, क्या कहते हैं, वेरिएबल। और इस जो इज इक्वल टू 8 लिख रहे हो, ये एक वैल्यू है जो कि पर्टिकुलर उसके अंदर स्टोर हो चुकी है, ठीक है। अब कुछ इसके रूल्स भी होते हैं, जैसे कि पहला रूल होता है इसका, जो भी जो डिजिट होती है हमें से पहले डिजिट कभी नंबर से इसमें शुरू नहीं होती, ठीक है। अब सपोज करो, देखो मैं इसे अनकमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस स्लैश। अब देखो, अब मैं तुम्हें क्या सिखाता हूँ। अब सपोज मैंने इंटीजर को मैंने इंटीजर के आगे लिख लिया 5, ये एरर दिखाएगा, देखो ये आ गया एरर। ये एक एरर दिखाएगा। हम कभी भी ना, जो भी डाटा टाइप्स होते हैं ना उसके सामने हम कभी भी इंटीजर वैल्यू कभी नहीं लेंगे, हम उसके सामने हमेशा अल्फाबेटिक से ही शुरू करेंगे, ठीक है। समझ गए। अब मैं इसे दोबारा कमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस स्लैश, ठीक है। कमेंट आउट का ये काम होता है कि जैसे कि अब जो तुम प्रिंट करवाओगे ना वैल्यू, वो वैल्यू ना प्रिंट नहीं होगी, ठीक है, कमेंट हो जाएगी तरफ से। कमेंट हो जाएगी, जैसे पाइथन में तुम लोग हैशटैग से करते हो ना कमेंट, वैसे ही इसमें हो जाएगी, ठीक है। ये भी सिमिलर ही है उसकी तरह थोड़ा थोड़ा। तो और दूसरा क्या है, ये केस सेंसिटिव होती है, ठीक है। अगर तुमने यहाँ पे इंटीजर की अगर तुमने आई का बड़ा आई लिख दिया ना इसकी जगह, तो ये नहीं लेगा क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। देखो मैं तुम्हें दोबारा कमेंट आउट करके दिखाता हूँ, कंट्रोल प्लस स्लैश, ठीक है। अगर मैं इसकी एक वैल्यू ले लेता हूँ ना, सपोज करो आई कैपिटल, ये नहीं लेगा, देखो एरर आ गया। एरर क्यों आ गया, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। और अब हम देखते हैं इसमें, अब इसमें ना, अब जैसे कि आप लोग लिखते हो, ठीक है। अब सपोज करो कि मैंने इसमें 8 की जगह कोई नाम लिखा, सपोज करो मैंने अपना ही नाम लिख देता हूँ, प्रियांशु, ठीक है। मैंने प्रियांशु लिखा। मैंने प्रियांशु लिखने के बाद अब क्या है, मैं इसमें स्पेस नहीं दे सकता इसके बीच में, ठीक है, वरना एरर आ जाएगा। समझ गए आप लोग। अब हम डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। डाटा टाइप्स हमारे पास दो टाइप की होती है, एक होती है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स और दूसरी होती है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, ठीक है। जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं ना, वो इंटेंसिव होते हैं, ठीक है। तुम लोग उसको डिराइव नहीं, तुम्हें डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमें मिले पहले से ही मिले हुए होते हैं, ठीक है। और होते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप जो कि हमें डिराइव करने पड़ते हैं, ठीक है, जैसे इंटीजर वगैरह में से, फ्लोट वगैरह में से हमें डिराइव करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला होता है इसका प्रिमिटिव डाटा टाइप का होता है बूलियन टाइप, ठीक है। बूलियन टाइप मतलब, अब आप लोग देखेंगे कि मतलब इसकी ना जो टिपिकली वैल्यू होती है ना, उसकी वैल्यू होती है 1 बाइट से लेके 8 बिट्स तक। ऐसा क्यों होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। जो उसकी इसकी पहले रेंज होती है इसकी -128 से लेके 127 तक की। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके मैं ना हैंड रिटन नोट्स है मेरे, मैं उसको आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। अब सपोज करो 1 बिट है, ठीक है। अब मैं 1 बिट को 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, और उसे 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी ना वो -128 आ जाएगी। और ऐसे हम चलते जाएंगे ना तो 127 तक हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना बाइट की, वो 0 होती है, ठीक है। और उसके बाद होता है शॉर्ट। शॉर्ट की जो रेंज होती है ना, वो -2 की पावर 16/2 से लेके 2 की पावर 16/2 -1 तक होती है, ठीक है। तो इसी एक फॉर्मूला होता है जो कि हम शॉर्ट से निकालते हैं। इसकी जो पीडीएफ नोट्स होंगे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और ये 2 बाइट्स तक लेती है, ठीक है, और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी 0 होती है। इंटीजर की जो रेंज होती है ना, वो 2 टू द पावर 32/2 से लेके 2 टू द पावर 32/2 -1 तक होती है।
ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मतलब फॉर्मूला क्या है इसका, कितने बिट्स तक लेती है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसके नोट्स है ना आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके देख लेना, ठीक है। और ये भी 4 बिट्स लेती है, ठीक है। और उसके बाद आता है फ्लोट्स। फ्लोट होते हैं वैल्यू, जो कि रेंज होती है, हम उसके डॉक्यूमेंट्स में देखना पड़ेगा, ठीक है। एक जावा का पर्टिकुलर डॉक्स आता है, वो भी मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में से, आप वहां से देख लेना। फ्लोट तो आपको पता ही होगा, इंटीजर होता है 1 2 3 माइनस जो भी होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, आपके होल नंबर से पहले, ठीक है, रियल नंबर्स बोल सकते हैं हम, -1 -2, ठीक है सारे। और फ्लोट क्या होते हैं, पता है तुम लोगों को? फ्लोट होते हैं मतलब जो भी तुम क्या से बताऊं तुम लोगों को, हाँ जैसे हो गया बूलियन को बोलते हैं ट्रू फॉल्स, ठीक है। और जो फ्लोट होंगे ना, तुम लोग डेसिमल्स देखे होंगे ना, डेसिमल 2.3 2.4 7.58, ऐसे बहुत सारे डेसिमल में जो नंबर होते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लोट। और जो इसके बाद होती है इसमें लॉन्ग आती है, ठीक है। लॉन्ग की जो रेंज होती है ना, तो 2 to the power 64 से बाय 2 से लेके 2 to the power 64/2 -1 तक होती है, ठीक है। अब जो इसकी लॉन्ग का मतलब क्या है, अब ये भी एक तरह का डाटा टाइप होता है, ठीक है। अब इस डाटा टाइप में क्या होता है, हम इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स में छोटी वैल्यूज होती है, सपोज करो तुम कितनी ले लोगे, छोटी वैल्यू होती है, सपोज करो 10 15। और जो लॉन्ग होती है ना, वो लॉन्ग इंटीजर वैल्यूज होती है, और ये 8 बिट्स तक लेती है, और उसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू 0 ही होती है, समझ गए तुम लोग। उसके बाद आता है चेयर। चेयर की जो चेयर होता है ना, उसकी वैल्यू होती है 0 से लेके 65,535 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 16 - 1 से, ठीक है। ये भी 2 बिट्स के लगभग लगभग लेती है, क्योंकि ये ना, अब तुम लोग बोल रहे हो ये ही लेती है 2 बिट्स तक, क्योंकि ना यूनिकोड को सपोर्ट करती है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है ना, उसकी होती है U0000, ठीक है। तो बूलियन वगैरह तो मैंने आपको बाकी बता ही दिया मैंने, ठीक है। अब हम छोटा सा आपको प्रोग्राम लिखवा के दिखाता हूँ मैं, एक क्विज करते हैं, ठीक है। हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जो कि जावा के जो नंबर होंगे ना, 3 नंबर को ऐड करके दिखाएगा, ठीक है। तो सपोज करते हैं, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हम्म, ये रहा। हाँ, मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया मेरे हिसाब से, देखो ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब जैसे कि हम पाइथन में लिखते हैं, जैसे कि हमने कोई कोड लिखा A = 1 B = 2, फिर हम लिखते हैं प्रिंट A+B। हमने कुछ उसको अपडेटिंग दी ना, प्रिंट A+B, जब जाके उसने हमें कुछ एग्जीक्यूशन या फिर कुछ भी प्रोवाइड करा, ठीक है। अब इसमें भी सिमिलर जावा में ये होता है, ये वाला कोड होता है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। एलन का मतलब होता है लाइन, कि हमें एक लाइन से ज्यादा में चाहिए, इसका मतलब होता है, ठीक है। तुम इसे प्रिंट करवा सकते हो। अब सपोज करो, देखो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, मैंने आपको पहले ही बताया, इसलिए पहले हम इंटीजर ऐसे लेंगे, ठीक है। इंटीजर सपोज करो हमने नंबर ले लिया, = में 3, ठीक है। उसके बाद हमने डाल दिया ये, और हम एक और इंटीजर लेते हैं, हमने उसका नाम दे दिया नंबर 4, ठीक है, समझिए, ठीक है। अरे हाँ, ये दो सेम हो गए ना। हाँ, ये सेम डाटा टाइप, ये सेम जो हमने दिया था ना, सेम वेरिएबल नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको क्या बताया, जो इंटीजर लिखा है ये होता है हमारा डाटा टाइप, नम होता है वेरिएबल, और 3 4 जो ये डाटा स्टोर हुई है, ठीक है, 2 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब सम इक्वल रख लेते हैं हम, जिन दोनों का सम होगा, 1 मिनट, इंटीजर में सम होगा ना, इंटीजर, हम इंटीजर लेते हैं, ठीक है। इंटीजर सम में num1 num+num2, ठीक है। इसके बाद हम ये डाल देते हैं। हाँ, अब हम क्या, मैंने आपको क्या बताया था, और जो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है मैंने आपको पहले ही बताया था, इसलिए जो एस होता है इसका कैपिटल होना चाहिए। ये मत लिख देना कि स्टोर वो स्मॉल में लिख दो, फिर तुम कमेंट आउट बोलो कि एरर आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ठीक है। तो सिस्टम, क्या बताया था मैंने आगे, डॉट आउट, ठीक है, डॉट प्रिंट एलन सम, ठीक है, समझिए ना। इसके बाद आएगा ये, अब हम इसको देखो, रन करते हैं। अब जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, जो हमारा 4+3 ने सम कर दिया इसका, और हमारे पास इसका सम भी आ गया 7। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम लोगों ने अपना दूसरा प्रोग्रामिंग कोड लिख लिया है, ठीक है। तो अब इस वीडियो में आप कोर्स में आकर तक बने रहना, मैं आपको इतना इस कोड में इतना तगड़ा बना दूंगा ना, कि आप मतलब इंडस्ट्री में जो भी काम हो रहे होंगे ना, आप उस प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, ठीक है।